जय बालाजी वियर्स। आज हम बात करेंगे अगर बृहस्पति देव दैट इज जुपिटर आपके 7th हाउस में, आपकी जन्म कुंडली में। 7th हाउस हमारा हाउस ऑफ डिजायर्स है, कामा हाउस है। कामा हाउस में बृहस्पति जैसे गुरु दैट इज मेंटर, टीचर, वो अगर हमारे 7वें भाव में आ गए तो इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते फॉर योर मैरिज, फॉर योर मैरिड लाइफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति अपना जो उसकी क्वालिटीज हैं, क्या ज्ञान देना, काउंसलिंग करना, टीचर बनके दूसरे इंसान को गाइड करना। अब यहाँ 7th हाउस को समझने, 7th हाउस द हाउस ऑफ अदर पीपल, हाउस ऑफ स्पाउस। तो आपके स्पाउस विल बिहेव लाइक अ जुपिटर, लाइक अ टीचर फॉर यू। और जस्ट बिकॉज जुपिटर का यहाँ पर 7th एस्पेक्ट आपके लगन पे होगा तो इवन यू हैव दिस सेम क्वालिटी। आप भी लोगों को ज्ञान बांटते होंगे, आप भी लोगों की काउंसलिंग करते होंगे एज अ टीचर। पीपल विल लुक अपॉन यू एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, एज अ गाइड। वो आपसे सलाह मशवरा मांगते होंगे, आपसे सोल्यूशन मांगते होंगे। और 7th हाउस अदर पीपल है तो लोग आपको क्या समझते होंगे? लोग आपको बहुत ज्ञानी समझते होंगे, बहुत बैलेंस इंसान जिसके पास ज्ञान का भंडार है। तो बृहस्पति देव यहाँ पर आपको किस तरह का स्पाउस देगा जिसको आपको सिर्फ समझाना है। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो अपनी तरफ से परफेक्ट किया, बट द अदर पर्सन इज ऑलवेज देयर विद द आइडिया, अरे नहीं इसको वैसे कर लेते तो और बढ़िया होता, इसको वैसे। तो वो कहीं ना कहीं आपको टीच करता रहेगा, काउंसल करता रहेगा कि देव जो आपके मैरिड लाइफ में निरस्ता ला सकते हैं। क्योंकि 7th हाउस हाउस ऑफ वीनस, वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ भोग, विलास, रिलेशनशिप का। और जुपिटर और वीनस एनिमी प्लैनेट माने जाते हैं क्योंकि दोनों ही गुरु हैं। हो सकता है प्रेम होगा तो आपकी टेंडेंसी होती है लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो हो सकता है आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फादर की, अपने भाई बहनों की ले सकते हैं। इस घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो आप छोटे भाई बहन हो, क्यों आपने ले रखी। आप देखेंगे कि आपके मैरिड लाइफ में वो आपकी सोच टुवर्ड मैरिड वुड लाइक कि वो भी आपकी तरह विजडम ओरिएंटेड हो, उसके पास भी एक मेच्योर्ड आउटलुक हो इसका। एंड आपके जो अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स अदर पर्सन होगा, आप चाहोगे कि आपका जो स्पाउस है वो बहुत मेच्योर्ड हो, उसके अंदर मेच्योरिटी हो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ऑप्टिमिस्टिक हो, विजडम हो, फोरसाइटेडनेस हो। और जुपिटर कहते हैं ना जहां पर बैठता है वहां पर, जुपिटर इज अ हेवी प्लैनेट, तो इसका काम है आसपास रोशनी फैलाना। जुपिटर लाइक कहते हैं ना एक दिया है, दिया जहां आप जलाएंगे वहां उस कमरे में उस जगह पे रोशनी हो जाएगी, बट दिए के नीचे अंधेरा है। तो उसी तरीके से आप 7th हाउस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप लोगों को बहुत अच्छे एडवाइसेस दें, बट आपके मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं इंटरनली एक डिससेटिस्फैक्शन या तो आपको या नहीं तो आपके स्पाउस को रहेगी आपसे। जुपिटर यहाँ पर मैरिज को लॉन्ग लास्टिंग मैरिज बनाता है, बट एक प्रेम और इंटीमेसी की कभी ना कहीं कमी देखने को मिलती है। यहाँ कहेंगे कि आपका जो व्यवहार होगा, एक सामाजिक व्यवहार होता है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ जुपिटर ने आपके 7th दृष्टि से लगन को देखा। सामाजिक व्यवहारिता आपके अंदर और आपके स्पाउस पे भी बहुत अच्छी होगी। लोग आपको एक बहुत आइडियलिस्टिक कपल मानेंगे, लोगों को समझने की और लोगों को सही राह दिखाने की, रोशनी कहते ना, आप एक टॉर्च की तरह होगे सोसाइटी के लिए। बट मैरिज में वो कहीं ना कहीं टू मच ऑफ टीचिंग की वजह से दैट मे स्पॉइल द फ्लेवर ऑफ मैरिज। आई वुड से कि कई बार कहते हैं कि आपका आपके फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहता है, बट लिटिल बिट ऑफ विचार नहीं मिलते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप देखने को मिलते हैं, बट आप उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिंदगी में पूरी करते हैं, विद अ स्माइल ऑन योर फेस। अगर हम लाल किताब भी देखते हैं जो जुपिटर 7th हाउस में होता है, वो बोलते हैं साधु जो ग्रस्त जीवन में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा ओवर रिलीजियस हैं, अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, व्हाटएवर रिलीजन यू हैव, तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत ही दिल से करते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपकी जो अफेक्शन है, अटेंशन टुवर्ड्स स्पाउस, वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। आपको लगेगा कि अरे मैं यहाँ कहाँ फंस गया, मेरे को तो हिमालय चले जाना चाहिए था, पूजा पाठ करना चाहिए। सो पूजा पाठ इस पोजीशन ऑफ जुपिटर के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर वैराग्यता, आपके अंदर संन्यास को जन्म दे सकता है। कहीं ना कहीं आप और आपके स्पाउस में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज जुपिटर की यहाँ पर डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में लगन पे, तो आपके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट डिमांड करेंगे अपने स्पाउस, और स्पाउस भी आपसे डिमांड करेगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें, आप भी उसको सम्मान दें।
तो यहाँ पर क्लैशेस हो सकती हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, उल्टा सुनाना पसंद करेंगे। कि बहुत ही एथिकल आइडियलिस्टिक अप्रोच होगी टुवर्ड्स मैरिड लाइफ। आपके 11th और 3rd हाउस को एस्पेक्ट किया, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके एल्डर ब्रदर, और 3rd हाउस मीन्स आपके यंगर सिबलिंग। तो 9th एंड 5th अमृत तुल्य दृष्टि होती है जुपिटर की, वो अब आपके दोनों सिबलिंग्स पे आई। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपसे ज्यादा आपका यंगर एंड एल्डर सिबलिंग्स विल प्रॉस्पर बेटर, विल हैव अ बेटर लाइफ, आपको अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे। और 3rd हाउस में एस्पेक्ट पड़ेगा, और आपका यंगर सिबलिंग भी बढ़िया होगा, आपकी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होगी। आप जो भी बात बोलेंगे, जिसको भी आप सलाह देंगे, जिसको भी एडवाइस देंगे, कम्युनिकेशन में एक ठहराव होगा, एक बुद्धिमत्ता, एक विजडम झलकेगी। यहाँ पर आपको दूसरे लोग, क्योंकि 7th हाउस दूसरे लोगों का, दूसरे लोग आपको बहुत ही आइडियलिस्टिक, बहुत ज्यादा एडमायर करेंगे एज अ पर्सन। अदरवाइज मैरिज के लिए आपको अपने पार्टनर को सिर्फ उसे काउंसल नहीं करना, उसको भी अंडरस्टैंड करना है कि उसको आपका टाइम भी चाहिए, उसको आपकी अटेंशन भी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल होता है तो कुबेर प्रेडिक्शन सेंटर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई फीडबैक है तो आप प्लीज फील फ्री टू कमेंट।